रात को 11 बजे तुम बस 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलते हो। अगली बार टाइम देखते हो तो 1 बज चुका होता है और तुम्हारा दिमाग तुरंत बोलता है मेरे पास विल पावर ही नहीं है। फिर अगले दिन तुम खुद से प्रॉमिस करते हो आज से डिसिप्लिन, आज से नो एक्सक्यूजेस। और यही प्रॉमिस तुम पिछले कितने दिनों से कर रहे हो। तुम सोचते हो प्रॉब्लम तुम्हारी लेजीनेस है या सेल्फ कंट्रोल वीक है, इसलिए तुम हर बार मोटिवेशन ढूंढते हो। मोटिवेशनल वीडियो, न्यू प्लानर, न्यू ऐप, न्यू वॉलपेपर, न्यू मॉर्निंग रूटीन। और 2-3 दिन सब सही भी चलता है। फिर एक स्ट्रेसफुल दिन आता है। ऑफिस में प्रेशर, कॉलेज असाइनमेंट, घर में कुछ टेंशन, और बिना सोचे तुम वही पुरानी हैबिट रिपीट कर देते हो। उसके बाद गिल्ट, फिर वो क्लासिक डायलॉग, मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। तुम समझते हो तुम बैटल हार गए। रियलिटी में तुम गलत बैटलफील्ड पर लड़ रहे थे। यहां पर एटॉमिक हैबिट्स एक ऐसी बात बताती है जो ज्यादा लोग मिस कर देते हैं। विल पावर कोई परमानेंट क्वालिटी नहीं है, ये एक लिमिटेड रिसोर्स है। जितने डिसीजंस तुम दिन भर लेते हो उतनी ही ये धीरे धीरे खत्म होती जाती है। सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट चूज करना इजी लगता है, रात को वही इंसान चिप्स ऑर्डर कर देता है। इंसान चेंज नहीं हुआ, एनर्जी चेंज हुई। बुक का पॉइंट बहुत सिंपल है। सक्सेसफुल लोगों के पास इनफाइनाइट विल पावर नहीं होती, उनके पास बेटर सिस्टम्स होते हैं, और सिस्टम विल पावर से ज्यादा पावरफुल होता है। सोचो 2 लोग हैं, राहुल और अमन। दोनों डिसाइड करते हैं कि रोज सुबह रनिंग करेंगे। राहुल शूज अलमारी के अंदर रख देता है, अलार्म बंद करता है और फिर खुद से नेगोशिएट करता है, बस आज नहीं। हर सुबह उससे एक डिसीजन लेना पड़ता है। हर डिसीजन विल पावर कंज्यूम करता है। अब अमन को देखो, रात को ही रनिंग शूज बेड के पास रख दिए, ट्रैक पैंट्स चेयर पर, बोतल भर के रेडी, अलार्म रूम के दूसरे कोने में। सुबह उसके पास सोचने का टाइम ही नहीं। एनवायरनमेंट उससे पुश करता है। डिफरेंस मोटिवेशन का नहीं था, डिसीजन की क्वांटिटी का था। तुम्हारा दिमाग नेचुरली इजीएस्ट पाथ चूज करता है। अगर जंक फूड टेबल पर रखा है और फ्रूट्स फ्रिज के पीछे हैं, तो तुम हेल्दी चॉइस नहीं कर रहे, तुम कन्वीनियंट चॉइस कर रहे हो। इसीलिए हैबिट सिर्फ कैरेक्टर का इशू नहीं होती, डिजाइन का इशू होती है। एक और सीन देखो, तुम डिसाइड करते हो कि रोज 20 पेजेस पढ़ोगे। बुक ड्रॉर में है, फोन हाथ में है, हर नोटिफिकेशन तुम्हारी विल पावर के अगेंस्ट वोट डाल रही है। अब इमेजिन करो, फोन दूसरे रूम में चार्जिंग पर है, बुक पिलो के ऊपर रखी है। अब पढ़ना एफर्ट नहीं लगता, एनवायरनमेंट ने डिसीजन ऑलरेडी ले लिया। इसीलिए कुछ लोग नेचुरली डिसिप्लिन लगते हैं। रियलिटी में उन्होंने अपनी लाइफ को इस तरह डिजाइन किया होता है कि उन्हें बार बार खुद से लड़ना ही नहीं पड़ता। लेकिन एक और प्रॉब्लम बची रहती है। कभी कभी परफेक्ट सिस्टम होने के बाद भी आदमी हैबिट ब्रेक कर देता है। 1 दिन में सोता है, फिर 2 दिन, फिर पूरा रूटीन टूट जाता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि हैबिट क्यों बनी, क्वेश्चन ये है कि हैबिट टूटने के बाद वापस कैसे बनती है। और उसका आंसर इसी बुक का शायद सबसे अंडररेटेड आइडिया है। तुम वीक नहीं हो, तुम ब्रोकन भी नहीं हो। तुम सिर्फ हर दिन अपनी विल पावर को उस काम के लिए यूज कर रहे हो जो काम सिस्टम को करना चाहिए। विल पावर इमरजेंसी के लिए होती है, डेली लाइफ के लिए नहीं। जब तुम हर हैबिट के लिए खुद को फोर्स करते हो तो तुम अपने दिमाग के अगेंस्ट काम कर रहे होते हो। लेकिन जब एनवायरनमेंट तुम्हारे फेवर में काम करता है तो वही एक्शंस ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक लगने लगते हैं। रियल डिसिप्लिन का मतलब रोज स्ट्रांग फील करना नहीं होता। रियल डिसिप्लिन का मतलब अपनी लाइफ को इतना इंटेलिजेंटली डिजाइन करना होता है कि स्ट्रांग फील करना जरूरी ही ना पड़े। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उस रूल की जो सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से पूरी हैबिट को बचा लेता है। और शायद वही रूल कंसिस्टेंसी का असली सीक्रेट है। अगर ऐसे साइकोलॉजिकल रिफ्रेम्स पसंद आते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सीरीज यहीं से कंटिन्यू होगी।